हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं भूपेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि आप सभी विद्यार्थियों से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से रूबरू हूँ, क्योंकि अब बोर्ड का लास्ट टाइम चल रहा है। तो मेरा भी दिल ये कर रहा था कि बच्चों से अपन मिले, थोड़ा सा उनके लिए कुछ स्टडी मटेरियल अच्छे से बनाएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएं, ताकि कुछ आपको भी फ़ायदा हो सके। तो थोड़ा सा टाइम निकाला, टाइम नहीं था मेरे पास, फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए मैंने मेहनत करके। वो क्वेश्चन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। छोटे क्वेश्चन सारे मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप सभी लोग उसको बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको मतलब नोटबुक में उतारेंगे। उतारने के बाद उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने से पहले मेरी एक बात सुन लेना भाई, नोट्स जरूर आप रीड करें। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, किन में से नोट्स ही तो है क्या? तो सबसे पहले हमको नोट्स पढ़ना है, फिर हमको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक, एक लाइन, सबसे बड़ी प्यारी लाइन लेके आया हूँ आज आपके लिए। अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। वो यूँ कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन की जीते जीत। अगर हम खुद से हार गए, हमने ये लास्ट टाइम चल रहा है, हमारा 20 दिन बचे हैं और हमने अगर यूँ कर लिया कि नहीं हम तो हार गए, तो आप लोग निश्चित है हारोगे। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय ले लिया, नहीं मैं 20 दिन में इतना कुछ कर सकता हूँ जितना मैंने कभी नहीं किया, या कभी मैंने ये 4-5 महीने में नहीं किया, तो 100% आपकी अगर 80 बन रही है तो आप 90 प्लस स्कोर लेके जाओ। मैं ये बात पर्सनल मेरी थॉट और मतलब मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ, लास्ट के 1 या 2 महीने वो जोरदार तरीके से लगते हैं तो उनका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है। होशियार जो बच्चे हैं वो इस मंथ में डाउन हो जाते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं, मीडियम बच्चे हैं, वो अप हो जाते हैं। लेकिन जब होते हैं, जब एक रेगुलरिटी के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए, तब जाके जी मैं बताता हूँ आपको। आप सभी लोग 7 से 8 घंटे आप कंटिन्यू पढ़िए इस टाइम पे, और ज़्यादा हो तो कुछ ज़्यादा पढ़िए आपके लिए शरीर के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कहता आप सुबह उठिए, आपका जिस तरीके से आपकी बॉडी डिपेंड करे स्टडी के लिए, उस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करें। देखो बेटा, मैं पहले एक बात बता देता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमको रोना नहीं पड़े, सीधी सी बात कहता हूँ। अगर हम आज अच्छे से प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरीके से हम हमारी स्टडी को बहुत ऊपर पहुंचा देंगे। तो उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हम बहुत हैप्पी तरीके से, बहुत हंसी मुक्त तरीके से हम मतलब उस दिन इतने हैप्पी रहेंगे कि हम दूसरे से कहेंगे कि देखो हमारा रिजल्ट ये है। और नहीं तो अंधेरे कमरे में बैठकर अपने रिजल्ट को दबाने की कोशिश करो, सिर्फ के पकाते रहोगे आप। ऐसा नहीं हो आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत तरीके से एक मतलब नई जोश, नई उमंग के साथ 20 दिन को बहुत अच्छी तरीके से अचीव करना है हमको। टेस्ट जरूर देना है हमको। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस को हम देखने से पहले पहले ये देखेंगे हम कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला मैं पाठ आपके सामने इसके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। इसका अंक विभाजन ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप अगर ये पैटर्न ध्यान रखोगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाओगे। बहुत से बच्चे होते हैं वो चलते हैं ना कि जैसे भैंस को छोड़ दिया वो चढ़ती जाएगी। अगर एक नियमित तरीके से, एक दिमाग से, एक स्मार्ट वर्क तरीके से तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आएगा, 1 नंबर का आएगा। एक अतिल उत्तरात्मक 1 लाइन का आएगा, वो 1 नंबर का आएगा। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर का होगा आपके पास। ध्यान से देखना भाई, एक दीर्घ उत्तरीय होगा वो आपका 3 नंबर का होगा। कुल 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। सुनिए बड़ी गौर से और बड़ी रक्कों पे लेके आप वीडियो को पुश करके रोक के फिर आप क्वेश्चन उतार सकते हो। ठीक, मैंने आपके लिए टाइम निकाल के चीज़ें बनाई हैं, तो आप भी इतना सा टाइम खर्च करके इसको निकालिए। मैं कोई घंटे 2 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं शॉर्ट में बनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखिए, आदर्श वोल्टमीटर व आदर्श मीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। आदर्श वोल्टमीटर व आदर्श मीटर के प्रतिरोध होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई? अनंत। और कितने होने चाहिए? 0। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ध्यान से, मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ। दूसरी बात, किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्टमीटर में रूपांतरित किया
जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव नहीं डाल रहा यहाँ पे क्योंकि टाइम नहीं है इतना, तो मैं एक लाइन में बता रहा हूँ सारे ऑब्जेक्टिव भी और एक लाइन के भी, ठीक है। किसी चल कुंडली धारा मापी को एक वोल्ट मीटर में रूपांतरित किया जाता है। कैसे किया जाएगा भाई कि चल कुंडली धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलोगे तो हम श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर। कैसे भाई? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर करें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है तो वह उत्पन्न करता है। कोई कण है, आवेशित कण है जो एक समान चाल से गति कर रहा है, एक समान चाल से गति कर रहा है तो क्या करेगा भाई वो? ये क्वेश्चन बहुत बार है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करेगा भाई? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति होती है तो क्या उत्पन्न करेगा? उसमें ओनली विद्युत चुंबकीय तरंग आ जाती है, ठीक है। अगले देखो, एक लंबे तथा सीधे धारावाहिक चालक तार से, एक लंबे तथा सीधे धारावाहिक चालक तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें, यदि तार में प्रवाहित धारा का मान नियत रखें तो r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? r/2 दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? ध्यान से देखो भाई कि अपना एक ये लंबा तारा है, इससे कितना है r दूरी पर ये p चुंबकीय क्षेत्र है, और एक दूसरा ये हमारे पास में तार है, इससे r/2 दूरी पर हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। तो कितना फॉर्मूला होता है भाई इसका? μ0I/2πr, ठीक है। और हमारा कितना है? r/2 दूरी पर है, तो हमारा ये तो हो गया b डैश, और ये कितना हो गया हमारे पास में? μ0I/2πr। तो देखो ये कितना आ गया? μ0I और 2r कितना आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, b बराबर b डैश बटे 2, तो मतलब b डैश बराबर मतलब 2 गुना हो जाएगा। दिख रहा है ना आपको? नीचे दिख रहा है, मतलब 2 गुना हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को? इतनी दूरी पर निकालना है, इतना हमको ये पता है, तो हमारा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो आप देखिए आगे के क्वेश्चंस। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेकर आओ बीच में, अगर आप बाद में लिखना चाहो तो। आंसर मैं एक बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिए आगे देखिए। एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। एक टोरॉइड के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। यदि टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, इसमें प्रवाहित धारा I हो तो इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। देखिए भाई टोरॉइड क्या होती है? टोरॉइड हमारे पास में क्या होती है? टोरॉइड में भाई उसमें एक तार होता है, उसको मोड़कर हम वृत्ताकार रूप दे देते हैं, वो हमारी टोरॉइड होती है। अब इसके क्या कर रहा है? बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई? 0, ठीक है भाई। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन हो गया, धारावाहिक कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित रहती है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, ठीक है। जबकि अगर संधारित्र में पूछे तो विद्युत ऊर्जा के रूप में। 2 क्वेश्चन बोल दिए मैंने, ध्यान से देखना। यदि कोई आवेशित कण का, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई आवेशित कण का आरंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो उसका पथ क्या होगा? यदि कोई आवेशित कण आरंभिक वेग के चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा के लंबवत है, तो देखो भाई ये मेरे पास में है, मैं यहाँ से यूँ चालू तो क्या होगा भाई? वृत्ताकार। क्यों भाई? अगर हमारे पास हम निकाले F बराबर क्या होता है भाई? QVB साइन थीटा होता है, और थीटा बराबर कितना है भाई? 90। तो F बराबर कितना हो गया भाई? QVB, ठीक है भाई। आगे देखिए, एक अल्फा कण यदि M चुंबकीय आघूर्ण व B चुंबकीय क्षेत्र हो तो बल आघूर्ण क्या होगा? बल आघूर्ण हम जानते हैं, टाउ बराबर कितना होता है भाई? MB साइन थीटा, ठीक है भाई। अगले देखो, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। कैसे है भाई? लंबवत गतिमान है, तब इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। वापिस सुन लीजिए, एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं का क्या ज्ञात करना है? हमको अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए भाई क्या क्या क्वेश्चन बोल रखा है। R बराबर होता है हमारे पास में MV/QV,
QVB। क्यों भाई, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होगा भाई हमारे पास में 4m, 4 गुना होता है, और अल्फा कण का आवेश कितना होता है 2 गुना। डी ब्रोगली में समझ गए होंगे ये चीज, डी ब्रोगली में आती है, आप सब लोग समझते हो जानते हो। ठीक है भाई, अब देखो r बराबर ये हो गया, और r डैश निकालोगे तो m डैश v बटा q डैश और b, ये ठीक है भाई। अब हमको क्या निकालना है, दोनों के वृत्ताकार मार्गों की क्या निकालनी है हमको, त्रिज्याओं का क्या करना है अनुपात, दोनों का भाग दे देंगे, किस किस में, r डैश में और r का भाग दे देंगे हम यहाँ से। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में 4mv बटा 2qb, तो कितना बच जाएगा, भाग दे के देख लो आप कितना हो जाएगा, r डैश बराबर कितना आ जाएगा 2r, दोनों का भाग दोगे तो ये आएगा, तो मतलब r डैश और r कितना आ जाएगा 2 अनुपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का, दोनों के सूत्र फॉर्मूले उत्पन्न करना, फॉर्मूले के रखने के बाद में दोनों में भाग देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो अनंत लंबाई के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, दो अनंत लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। कई बार इनमें पूछ लेता है आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा, दो तार दे देता है और दोनों के डायरेक्शन शो कर देता है, फिर पूछता है इनमें आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। 2014 में ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, तो आप आजकल जो कंसेप्ट पूछ रहे हैं उन कंसेप्टों को अच्छे से तैयार करने हैं हमको। दो अनंत लंबाई के समांतर तारों में समान धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो इन तारों के बीच मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, 0। भाई ये कोई मेरे पास में तार है, इनमें हमारे पास में धारा करंट आई है, ये r दूरी पर है, ये भी r दूरी पर है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना 0। और अगर अंदर पूछे तो म्यू नॉट I/2 पाई r होगा। अब देखो दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र समान है और दिशा क्या है विपरीत है। ठीक है, अगर ऐसे पूछे आगे है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है गतिमान आवेश व परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण स्वतंत्र है। एक धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है भाई, स्वतंत्र है। तो धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा भाई, m बराबर ni, आप पढ़ चुके होंगे भी, फेरों की संख्या, धारा और क्षेत्रफल, और ये चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। वापिस सुनिए, साइक्लोट्रॉन में धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, k बराबर होता है 1/2 mv²। अब आप v का मान निकालिए, क्या पूछा है अपन लास्ट में, धनायन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो v का मान कैसे निकालेंगे, mv² r बराबर और क्या आ जाएगा भाई qvb। ध्यान से देखना भाई, इसको अच्छी तरीके से समझना है, qvb, एक v से एक v कट गया, तो v बराबर कितना आ जाएगा भाई qb r/m। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दो मान को यहाँ पे रखेंगे, तो k बराबर कितना आ जाएगा 1/2 m² b² r² और 1m से 1m, ये आ जाएगी आपकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन आपके 13 क्वेश्चन खत्म हो गए। 2 क्वेश्चन और, एक क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान। तो ध्यान से अपन को फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है सर, F बराबर होता है QVB sin थीटा, और वो लंबवत प्रवेश करा रहा है तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे 90, तो F बराबर कितना आ जाएगा QVB। ठीक है भाई, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहो कि सर इस तरीके से नहीं इस तरीके से हमको सोल्व कराओ, तो अपन वैसा करते हैं, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई, लेकिन पढ़ना है, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। किन के लिए, खुद के लिए, क्यों, आने वाली पीढ़ी को फिर आप ही तो साकार करोगे। खुद के लिए नहीं पढ़ रहे, खुद के बीवी के लिए, बच्चों के लिए। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि अगर बीवी बच्चे आएंगे तो हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, तो हम हमारा काम आसान है। तो यार कम से कम उनके लिए तो पढ़ लो। लड़कियाँ सोचे हमको मिल जाएगा भाई कमा के देने वाला, तो भाई ऐसा गलत है। खुद डिपेंड बनो, खुद के आधार पे, आश्रित मत रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये तो ऐसे कह देता हूँ मैं, ताकि कोई बुरा मत मानना। ठीक है, स्ट्रगल करो लाइफ में यार, स्ट्रगल नहीं करोगे तो आनंद नहीं आएगा। अगर स्ट्रगल लाइफ मांग रही है तो स्ट्रगल करो, अच्छे से मेहनत करो, रातों को जरूर। जब तक आपके लिए तड़प नहीं जलेगी, जब तक आप नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में अगर तड़प होती है तो सफलता अवश्य मिलती है।
तो देखिए अगला क्वेश्चन, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत लिखिए। क्या हो जाएगा भाई कि साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है। साइक्लोट्रॉन कैसा उपकरण है? विद्युत चुम्बकीय, जिसमें विद्युत आवेशित कण क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है, मतलब प्रदान करता है कि यह एक विद्युत चुम्बकीय उपकरण है और जिसमें आवेशित कणों को क्या करता है भाई? ऊर्जा प्रदान करता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है भाई? वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, थोड़ा रोक लेना और लिख लेना कि एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसके पूर्ण स्केल के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। तो देखो भाई, जी बराबर दे रखा आपको 99 ओम, एस बराबर दे रखा है 1 ओम और आई हमको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आई माइनस आई एस बराबर आई जी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा भाई? जी बटा आई एस आई जी प्लस आई जी। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना भाई, कितना हो जाएगा? 99 1 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 0.1 है। ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई 0.5 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जिसमें 5000 फेरे हैं और उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो सीधी सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, B बराबर म्यू नॉट एन आई बटा एल। म्यू नॉट का मान कितना होता है? 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस एन तेरा क्या है? 5000 और आई कितना दे रखा है भाई आपको? 5 10 और ये कितना दे रखा है आपको? 5। कैलकुलेट कर लेना, 2 के लगभग आंसर है। एक क्वेश्चन दे रखा है, तीन न्यूमेरिकल अक्षर से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 100 कसकर फेरे लपेटे गए हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 कसकर लपेटे गए फेरों की संख्या कुंडली पर विचार करो जिसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ये फॉर्मूला लगा देना बस, इसमें ये जोड़ देना बस, और बाकी आप वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। दीर्घ उत्तरीय, इनमें से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना 8वें में मिलेगा, 3 नंबर में। आपको 3 नंबर के क्वेश्चन में एक 8वें में क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। तो मैं आपको 1 2 3 4 5 7 8 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनमें से आपको एक क्वेश्चन लगभग डेफिनेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, ये है, एक लंबी परिनलिका के अंदर, ध्यान से सुनना, लंबी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा सुनिए, दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर व्यंजक ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन सुनिए, एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारामापी क्या है? चित्र की सहायता से चल कुंडली धारामापी की संरचना, सिद्धांत और कार्यविधि को समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोरॉइड क्या है? इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न करो। अगला क्वेश्चन है, बायो सावर्ट नियम क्या है? इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। हाफेली में भी आया है, दौसा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर का नियम लिखिए, इसकी सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न करो। इतने क्वेश्चन हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन और बच रहे हैं थोड़े से, तो थोड़ा से उनको और करा देता हूँ, है ना। 10 मिनट में हो जाएंगे, मतलब लगभग आधा घंटे की वीडियो बनेगी, है ना। क्वेश्चन दे रखा है, 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या ज्ञात करो? परिभाषा ज्ञात करो। कर लेना कि जब एक अंक लंबाई धारावाही चालक तार है, उनसे r दूरी पर स्थित है, उनके मध्य लगने वाला बल 2 × 10 की पावर -7 है, बहने वाली धारा 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में बिंदु, ध्यान से देखना भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, P
और इन पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस तरीके से याद कर लो, किधर होगा भाई, इस तरीके से अंदर की ओर। तो यहाँ क्या क्या आ जाएगा मुझे बताओ भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा और अंदर की ओर हो जाएगा, बाएं हाथ दाएं हस्त का नियम लगा देना, और यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर की ओर, यहाँ डॉट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर के गणितीय नियम को बताइए। तो बी डी एल बराबर म्यू नॉट, ठीक। बायो सावर्ट का सदिश नियम लिख लेना, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है और इसका टेस्ला के साथ संबंध देखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गाउस, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गाउस के बराबर, ठीक है। अगला है धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव गुण कितना होता है। तो m बराबर ni हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं। समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध मतलब शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत विचार से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या क्या, वो अधिकतम गतिज ऊर्जा थी, तो क्या हो जाएगी भाई, QVB, और ये कितना हो जाएगा mv²/r। आप जानते हो वृत्ताकार में चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल, तो ये एक भी से एक भी कट गया, तो mvr बराबर QV। अगला क्वेश्चन है धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो धारामापी की सुग्राह्यता ध्यान से देखो भाई, phi/I बराबर NAV/C। देखो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी फेरों की संख्या, उसका क्षेत्रफल, उसका चुंबकीय क्षेत्र, इनको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और ये जो C है ये क्या है भाई, ऐठनीयता, इसको कम करेंगे। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन सबको तो बढ़ाएंगे और इसको कम करेंगे, तब जाके हम सुग्राह्यता को बढ़ाएंगे। ये आपके पाठ के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं और मेरी तरफ से आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। मैं तो ये चाहता हूँ फिजिक्स में 100 आए। लास्ट ईयर बच्चों के 100 आते, 1-2 बच्चियों के, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हो पाए। तो वो अरमान अब की बार पूरे हो जाएं बढ़िया तरीके से। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा मेहनत करो, उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। एक खुश मिजाज रहते हुए, एक आनंद पूर्वक के साथ अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से देखो। मेरा मन किया आप बच्चों के लिए, आप स्टूडेंटों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, सबके लिए, तो सब लोगों के लिए मेरा मन किया, मेरा दिल किया, मैं आपसे रूबरू हूँ तो मैं आ गया। अब आपका इतना सा काम है, आप अगर मेरी इतनी सी बात रखिए, आप उसको डबल मेहनत करके ज़बरदस्त तरीके से आप उसको और अच्छे से बनाइए, जब मेरा सपना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।